हेलो दोस्तों, SM मिक्स में आपका दिल से स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करें कि स्टॉक मार्केट में 95% को लॉस क्यों होता है। सिर्फ 5% लोग ही जो अच्छे तरीके से मार्केट से कमा पाते हैं। तो क्यों ऐसा होता है दोस्तों कि कुछ ही लोग अच्छे कमा पाते हैं मार्केट से और कुछ लोग बिंदास लॉस में बैठते हैं, लॉस खाते हैं दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा हम आज 5 से 6 ऐसा मेन पॉइंट की ओर बात करेंगे दोस्तों। तो क्या है वो मेन पॉइंट? तो चलो एक एक पॉइंट की ओर जाते हैं। हाँ, तो पहला है बिना सीखे निवेश करना। अभी दोस्तों कोई कोई भी मार्केट में आता है ना, जब नया हो जूना हो, तो कैसा बिना सीखे यानी डायरेक्ट निवेश करने को देखता है। एक ही साथ 1 लाख लाएगा, 10,000 20,000 कितना भी वो अमाउंट रहेगा ना दोस्तों, देखे बिना किसी में भी कौन से भी शेयर्स में दोस्तों निवेश कर लेता है। यानी पूरा उसका अमाउंट है ना दोस्तों, वो गायब हो जाता है दोस्तों। तो ऐसा क्यों होता है तो उस आगे तो हम देखेंगे, लेकिन पहला पॉइंट क्या है, बिना सीखे ही निवेश कर लेते हैं उन लोग। हमें हमें वैसा दोस्तों नहीं करना चाहिए। अभी बोलेंगे आप कि हमें तो कोई मेंटर नहीं है तो हम कैसा सीखना चाहिए। तो दोस्तों अभी आप भी अच्छी तरीके से समझ सकते हो कैसा। अभी देखो, 100 से 200 रुपया हम लगा सकते हैं ना कोई से भी शेयर्स में। वो समझो 100 200 रुपया किसी के पास जाएंगे तो भी हमें पैसा देना है, खुद से सीखेंगे तो भी हमें पैसा देना है। तो अभी अभी तो बहुत सारे ऐसे, आप तो यूट्यूब पे फ्री में सीख सकते हो दोस्तों। सीखने के लिए बहुत कुछ है आजकल। और आपको सीखना ही है तो कभी भी खुद से सीखा करो दोस्तों। खुद से कैसा सीखना है? 100 200 रुपया लगाने का दोस्तों, मार्केट में लगाएंगे तो कैसा प्रॉफिट कैसा होता है, नुकसान कैसा होता है, ये 100 200 रुपया 500 रुपये से सीख लेने का दोस्तों। जब खुद से करेंगे ना दोस्तों, अपना हाथ खुद से प्रॉफिट में या लॉस में जाएगा ना दोस्तों, तभी अपने को ना दिल से पता चलता है कि अभी क्यों मुझे यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, क्यों मुझे यहाँ पे लॉस हुआ, मैं कौन से शेयर्स में निवेश किया था, कौन से कैसा क्या हुआ, सब खुद से पता चल जाता है अगर आप खुद से ऐसा सीखेंगे तो इसलिए दोस्तों कभी भी मार्केट में आएंगे दोस्तों तो खुद से 100 200 रुपये क्यों ना हो, छोटे छोटे स्टॉक में सीखने के पर्पज़ से उसमें पैसा लगाने का। अभी जो भी कोई भी मार्केट में आ जाते हैं दोस्तों, सीधा 1 लाख 10,000 20,000 ऐसा डायरेक्ट अमाउंट लाते हैं, तो फिर उनको तो प्रॉफिट की जगह क्या लॉस ही होता है ना दोस्तों। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए दोस्तों। कभी भी मार्केट में आएंगे तो हमें स्टार्टिंग से थोड़ा बहुत यानी बेसिक नॉलेज तो सीख लेना चाहिए। ऑलरेडी मैं तो ऐसे बहुत सारे वीडियो बना चुका हूँ दोस्तों, बेसिक नॉलेज यानी कंपनी का मेन हिडन पॉइंट क्या देखना चाहिए, उसे भी आप प्रीफर कर सकते हो। यही मेरा बोलने का मतलब है कि पहले पॉइंट में कि कभी भी थोड़ा बहुत यानी बेसिक नॉलेज तो होना ज़रूरी है कोई से भी शेयर्स के बारे में। अभी हम चलते हैं दूसरे पॉइंट्स की ओर। हाँ, तो दूसरा पॉइंट क्या है दोस्तों, न समझ में आने वाले व्यापार में निवेश करना। यानी समझ रहे हो ना आप, कोई भी अभी समझो आपके फ्रेंड्स हो गए या कोई भी, या आपने कहीं देख लिया कि XYZ कंपनी उसका आज प्राइस ऊपर है, ऊपर जा रहा है, तो आप क्या दूसरा दिन आप उसी में निवेश कर देते हो। लेकिन उस वो कौन सी कंपनी है क्या है उसमें देखे नहीं, बिना देखे बिना ही निवेश कर लेते दोस्तों। ये गलत है ना दोस्तों। न समझ में आने वाले व्यापार में भी निवेश करना ये कितना गलत है। आप बिना व्यक्ति को पहचाने किसी को भी अपना पैसा उठा के दे दिया, ऐसा बोल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों कभी भी देखेंगे ना, कभी भी पहले कंपनी यानी आपका पैसा किस कंपनी में लगा है वो भी हमें देखना चाहिए दोस्तों। ऐसे अभी बोलेंगे आप तो बोलते रहेंगे कि अभी कैसा कंपनी को पहचानने का। वही बोला दोस्तों, बेसिक नॉलेज मैंने बहुत सारा ऑलरेडी दे चुका हूँ। उसके सहारे या फिर और किसी अच्छे के आपको जो लगता है वहाँ से आप सीख सकते हो दोस्तों। कभी भी पैसा लगाएंगे तो सही व्यापार में आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों। एग्जांपल भी दे दूँ कि HUL हो गया, आप जो खाने में बिस्किट में यूज़ करते हैं, ITC का बिस्किट हो गया, और ब्रिटानिया देखो, ब्रिटानिया का बिस्किट हो गया, HUL का बिस्किट सामान हो गया दोस्तों। आप जो यूज़ करते हैं, आप गाड़ी चलाते हो गए, MRF हो गया। MRF तो महंगा है दोस्तों, लेकिन उसके भी दूसरा है दोस्तों, एक्सन मोटर है। आप जो खाने पीने की चीज़, चलाने की चीज़, आप जो भी देखते हो दोस्तों आजू बाजू में, उसमें आप वो बिज़नेस को आप थोड़ा बहुत तो बाहर से समझते हो ना दोस्तों। तो कभी भी ऐसे बिज़नेस में हमें उस व्यापार में रहना चाहिए। तो ऐसे व्यापार में रहेंगे ना दोस्तों, स्टार्टिंग में हमें थोड़ा थोड़ा बोल के ना आगे अच्छी तरह से मार्केट का नॉलेज हो जाएगा कि हमें किस में कैसे क्या करना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट यही था दोस्तों, न समझ में आने वाले व्यापार में निवेश क्यों करना, न समझने वाले व्यापार में निवेश क्यों करना। तो सही व्यापार में हमें निवेश करना चाहिए दोस्तों। तो अभी हम आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है, किसी और की सलाह पर निवेश करना। ये ना दोस्तों बहुत होता है, ये इंडियन मार्केट में ना दोस्तों इसका तो भंडार ही है ना इसका। तो क्यों ऐसा होता है? तो दोस्तों अभी कैसा, अभी समझो आपको कुछ भी मार्केट के बारे में नहीं मालूम था,
आपने किसी से मतलब पूछे, यानी समझो कोई कर रहा है मार्केट में, आप सीधा गए उसको पूछे, या फिर आप उसके मुंह से सुन लिए, आपने बोल दिया कि मुझे भी काम करना है, मुझे मेरे पास भी पैसा है। तो आपको कैसा मतलब आपके पास पैसा है ना दोस्तों, आपको मतलब ये हो जाता है कि मुझे भी और आगे मतलब पैसा अपने आप को 10 गुना आगे प्रॉफिट में लाना है मेरे पैसे को। और तो ऐसा किसी से सुन के ना आप आ जाते हो। फिर समझो आपने ओपन तो कर लिया अकाउंट, तो फिर दूसरे दिन क्या बोलेंगे, अरे यार अभी क्या करूँ मैं, किस में लगाने का पैसा मेरे को ज़रा बताना। ऐसा मतलब आप किसी से सलाह लेते हो दोस्तों, या फिर किसी का, आप भी मतलब मेरा भी, मैं भी बोल रहा हूँ दोस्तों, मेरा भी आप, मैं अगर बोलता रहेगा ना दोस्तों कभी वीडियो में कि इस वीडियो के मैं कभी बोलता नहीं कि बाय करो सेल को, मैं आपको सिर्फ कंपनी देता हूँ, स्ट्रॉन्ग कंपनी, उसके बारे में पूरा डिटेल्स मतलब दे देता हूँ कि ये कंपनी क्या करती है, क्यों है, कैसा है, आगे क्या रह सकता है। आप उसके बारे में सोचने का दोस्तों, मैं आपको सिर्फ व्यक्ति, अच्छा व्यक्ति के बारे में बताता हूँ, आपको उस व्यक्ति से हाथ मिलाना है या नहीं मिलाना है ये आपके ऊपर होता है दोस्तों। कभी भी खुद से डिसीजन लेने का, खुद से लेंगे ना दोस्तों, बहुत सारा सीखने को नॉलेज मिलता है दोस्तों। क्या होता है, खुद से अपन एंट्री करेंगे, यानी खुद का पैसा खुद से ही अच्छे शेयर्स में निवेश करेंगे ना दोस्तों, फिर बहुत कुछ हमें सीखने भी मिलता है। समझो प्रॉफिट हुआ तो भी खुद से होएगा, तो बोल सकते हैं आप, अरे प्रॉफिट हुआ तो खुद को पूछने का कि क्यों प्रॉफिट हुआ, कभी लॉस हुआ तो पूछने का क्यों लॉस हुआ। अभी कभी किसी से लेगे एडवाइस तो फिर उसमें गलत जाना है ना दोस्तों, आप उसको तो बोलेगे ही ना कि फिर आप ऐसा करेंगे तो फिर कभी प्रॉफिट होएगा तो आप किसी को बोलेंगे नहीं उनको, लेकिन लॉस होएगा तो आप उसके पास जाएंगे ना कि तेरे वजह से मुझे लॉस हुआ ऐसा। इसलिए दोस्तों कभी भी ऐसा होना नहीं चाहिए कि किसी के सलाह पर, कभी समझो अच्छा प्रॉफिट होता है आपको तो वो आपको बोलेगा मेरे वजह से हुआ, कभी आपने मतलब अच्छा लॉस खाया तो वो बोलेगा मैंने थोड़ी ना तुझे बोला था, ऐसा मतलब गलत होता है ना दोस्तों। इसलिए कभी भी आएंगे मार्केट में दोस्तों, खुद से अच्छी तरीके से समझ के निवेश करने का। ऐसे मेरे बहुत वीडियो दोस्तों अच्छे स्ट्रॉन्ग कंपनी के, और मतलब मैं अच्छे निवेशक जो नए आते बेचारे उनके लिए मैं अच्छे अच्छे नए कंपनी, मेरा मोटिव यही था दोस्तों कि अभी जो जो नए मार्केट में आते हैं दोस्तों उनको पता नहीं होता कि कौन से शेयर्स में निवेश करने का। इसलिए मैं दोस्तों अभी जो वोडाफोन आइडिया के साथ हुआ दोस्तों देख रहे हो, वैसे बहुत सारे रिटेल निवेशक दोस्तों फंस चुके हैं उसमें। इसलिए मैंने भी सोच लिया कि चलो कुछ लोगों को तो सही कुछ तो सिखा पाऊँ। इसलिए दोस्तों कभी भी रह गए किसी के सलाह पर निवेश नहीं करना है दोस्तों, कभी भी खुद के भरोसे के ऊपर भरोसा करने का। तो अभी हम आ जाते हैं चौथे पॉइंट की ओर। तो चौथा पॉइंट क्या है, ज़्यादा कर्जा वाली कंपनियों में निवेश करना। अभी समझो आपने बेसिक नॉलेज तो ले लिए, मतलब सीख लिया, आपको लगता है अभी 1-2 हफ्ता 1 महीना 2 महीना से ना वो कंपनी का शेयर प्राइस ना मतलब बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, उसमें फटक से इन्वेस्ट करोगे और उसमें देखेंगे नहीं, उसके बारे में जानोगे ही नहीं, उसका मतलब कर्जा मतलब देखे ना दोस्तों, कर्जा बहुत सारा है उस कंपनी में। अगर समझो कर्जा कभी नहीं चुका पाती है बैंक को, तो बैंक वो ना शेयर जो जो कर्जा लिए ना दोस्तों, वो मतलब उसको बहुत भारी नुकसान में मतलब आ जाएगी वो कंपनी। जैसे वोडाफोन आइडिया के साथ हुआ दोस्तों, बहुत कर्जा तो ले रखी है दोस्तों, वो कितना SBI बैंक से कितना 180 लाख करोड़ का आसपास, बोल सकते हैं कि 2 लाख करोड़ का लोन तो SBI बैंक से लिया। ऐसे लोन लेके मतलब कितना फंस गई है देखे ना अभी। तो इसलिए दोस्तों कभी भी ना मेन बात क्या करने का कि हमें कौन सी भी कंपनी में कर्जा देखने का कि कर्जा कितना है। कर्जा जितना कम रहेगा दोस्तों उतना, कर्जा जितना कम रहेगा तो दोस्तों उतना मेन क्या फ़ायदा होता है, क्यों किसी को पैसा नहीं देना पड़ता है। वो इंटरेस्ट के जहाँ पैसा समझो इंटरेस्ट देना है वहाँ पे नहीं देना होता है, वो खुद ही मतलब प्रॉफिट में ऐड हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कितना अच्छा होता है। कभी अचानक बिजनेस को कुछ हुआ तो फिर कंपनी मतलब और भी लोन लेगी, लोन लेते लेते कैसा बंद पड़ जाएगी ना। तो इसलिए कभी भी हमें मेन पॉइंट पे कैसा इस पे ध्यान देना चाहिए कि ज़्यादा कर्जे वाली कंपनी में निवेश, हाँ थोड़ा बहुत, अभी समझो एक एक कंपनी होती है दोस्तों कि वो कम ज़्यादा करते रहती है, वो अच्छे ढंग से अपना लोन का यूज़ करती है दोस्तों। तो ऐसे कंपनी में बोल सकते हैं हम अच्छे मतलब रह सकते हैं। लेकिन ऐसे कंपनी एक एक होते हैं जो सिर्फ ना लोन लेती है, टाइम पास करते बैठ जाती है। तो ऐसे कंपनी में हमें नहीं रहना है। अभी हम देखते हैं 5वें पॉइंट पे आ जाते हैं। तो 5वां पॉइंट क्या है, नुकसान वाले शेयर को रखकर लाभ वाले शेयर को बेच देना। हाँ दोस्तों ये ना बहुत होता है दोस्तों, आपके साथ आप भी किए होंगे दोस्तों कभी गलती है। क्या होता है, अभी समझो 2 शेयर्स है, एक में आपको ना 10,000 प्रॉफिट हो रहा है और एक में आपको 5,000 नुकसान हो रहा है। तो आप क्या करोगे दोस्तों, वो जो जिसमें प्रॉफिट हो रहा है ना उसको बेच दोगे, और क्या करोगे जिसमें लॉस हो रहा है ना उसमें और निवेश करोगे। ये गलत बात है, सीधा गलत है दोस्तों। यानी आप अच्छा खासा पेड़ को ही उखाड़ डाले, बोल सकते हैं कि अच्छा खासा पेड़ को ही आपने ऐसा उखाड़ डाले।
तो इसलिए दोस्तों ये कभी भी ये ना बहुत होता है दोस्तों, बहुत लोगों के साथ। हाँ मैं भी बोलता हूँ दोस्तों, स्टार्टिंग में सबके साथ होता है ऐसा, मेरे साथ भी हुआ था, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ आपको कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। कैसा, कभी भी अच्छे शेयर्स को नहीं बेचना चाहिए। अच्छे शेयर्स हमेशा अच्छे रहते हैं, ख़राब शेयर हमेशा ख़राब ही रहते हैं। तो इसलिए दोस्तों कभी भी रहेंगे तो ऐसा हमें नहीं करना है कि अच्छे पेड़ को काट के ख़राब पेड़ को उगाना है। तो इसलिए दोस्तों कभी भी ये मेन पॉइंट ना, जो ये पांचवा पॉइंट है ना दोस्तों, इसको कभी भी भूलना मत। कभी भी आपके साथ भी मतलब हुआ रहेगा ना दोस्तों, उस गलती को मान लो दोस्तों। मानने में क्या जाता है, अभी उतना वो हो गया। अभी जो नए से हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों, कभी भी ध्यान में रखो कि नुकसान वाले शेयर को रखकर लाभ वाले शेयर को बेच देना ये गलत बात होता है। तो अभी हम आ जाते हैं लास्ट के पॉइंट पे आ जाते हैं, 6वां पॉइंट, क्या एक साथ निवेश करना। ये भी ना दोस्तों बहुत जन के साथ होता है, आपके साथ भी हुआ रहेगा। आप अभी भी बीच में किए होगे या कभी मतलब कुछ साल के बाद किए होगे या आगे फ्यूचर में करेंगे। तो दोस्तों कभी भी बोलता हूँ, अभी समझो आपको रिटेल निवेशक के हिसाब से बोल रहा हूँ कि समझो आपको 10,000 का पेमेंट आया। आप मतलब जहाँ पे भी नौकरी में काम करते हो वहाँ से समझो 10,000 का पेमेंट आया, तो आपने 2,000 रुपये खर्चे निकाले और 8,000 रुपये बचा। आपने देखे एक कंपनी में अच्छा मतलब 1 महीने से अच्छा अपर सर्किट लगा हुआ है, आपने फटाक से ना उसमें पूरा 8,000 ही डाल दिए। तो ऐसे में दूसरा दिन क्या होएगा, उसका फिर लोअर सर्किट चालू होगा, फिर गया ना आपका मेहनत। यानी बेचारे आपने इतना अच्छे से पैसा महीने का आपको पगार मिला था, पूरा नुकसान में चले गया दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों कभी भी ना ये 6वां पॉइंट भी ध्यान में रखो कि एक साथ निवेश करना मना है। ऐसा करोगे तो बहुत से लॉस भी हो सकते हैं दोस्तों। अपन कैसा रिटेल निवेशक के हिसाब से बोल रहा हूँ कि थोड़ा अमाउंट रहता है ना, जितना स्टार्टिंग में ना सबके पास ही थोड़ा अमाउंट रहता है दोस्तों, उस अमाउंट को सही तरीके से सही जगह पे लगाएंगे ना दोस्तों, उसी अमाउंट को डबल भी कर सकते हैं, डबल टिबल या गुना कितना भी एक्स लगा लो उतना कर सकते हैं दोस्तों। तो ऐसा मतलब अपन देख लिए ना दोस्तों, कभी भी ऐसे जो ऐसे में वीडियो बनाऊँ ना दोस्तों जब भी, तो ऐसा ना पेन पेंसिल लेके बैठा करो दोस्तों। पेन पेंसिल ना लेके, पेन और जो वही या कुछ बुक लेके ना बैठा करो दोस्तों। कैसा उसमें लिखने, ऐसा मेन पॉइंट लिखने का, और ऐसा कभी खुद से पूछने का कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ है क्या, ये गलती कभी मेरे साथ हुआ है क्या, ये ऐसा कभी ना खुद को पूछ लेने का। अगर मिलता है तो ना सीधा एक्सेप्ट करने का, हाँ अभी हुआ है ऐसा लेकिन नेक्स्ट टाइम नहीं होएगा, ऐसा बोल के उसको साइड में रख देने का। तो देखिए दोस्तों आज अपन ने देख लिया कि 1 से 6 पॉइंट बहुत मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। आप अगर अभी जो भी नए, अभी समझो आपने किसी को शेयर मार्केट में हायर किए होंगे ना दोस्तों, बेचारे उनको ना ऐसे वीडियो उनको भेजते जाओ दोस्तों। मैं बोल दिया ना स्टार्टिंग में सीखने के पॉइंट था अपना कि कभी भी सीखे बिना निवेश नहीं करने का, सीखना चाहिए। ऐसे पॉइंट है जो मेन है ना दोस्तों, बेसिक नॉलेज उन तक पहुँचाया जाओ दोस्तों, पहुँचाया करो। क्योंकि मेरा भी मेन पॉइंट यही, मैं भी मकसद से इसलिए मैं यूट्यूब पे आया दोस्तों कि मतलब सही नॉलेज सही लोगों को मैं दे सकूँ। तो मेरा इसी मोटिवेशन के साथ मैं आज और ना से देखो, मैं जब भी आप वीडियो बनाता हूँ ना दोस्तों, मुझे लाइक पसंद है दोस्तों, लाइक करो। मतलब लाइक करेंगे ना दोस्तों, ऐसे वीडियो उन लोग के पास भी पहुँच जाता है और मैं मोटिवेट भी हो जाता हूँ। हाँ कोई तो मतलब लाइक कर रहा है इस वीडियो को, उनको पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, मुझे इसी तरफ से मतलब पता चलता है ना दोस्तों। तो कभी भी दोस्तों लाइक करना भूलना मत। तो लाइक करना और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना, शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।